दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ा अलग होगी। आज हम फिल्मों से थोड़ा अलग हटकर बात करेंगे उस टीवी सीरीज के बारे में जिसके विदाउट अ डाउट वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फैंस हैं और सभी इसके आखिरी सीजन के पहले एपिसोड का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और आज फाइनली वो इंतजार खत्म हुआ और हमने देखा फाइनल सीजन का पहला एपिसोड। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गेम ऑफ थ्रोन्स सीजन 8 के बारे में। इस वीडियो में हम इसके पहले एपिसोड की कहानी को हिंदी में समझेंगे। इसके अलावा जानेंगे व्हाइट वॉकर्स के सिंबल और छोटे नेड की मौत के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं सिनेमैटिक ज्ञान। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि हम जानते ही हैं, सीजन 7 का एंड बहुत ही रोमांचक मोड़ पर हुआ था। आइस विसेरियन ने वॉल को तोड़ दिया था और नाइट किंग की आर्मी साउथ की तरफ बढ़ने लगी थी। वो रास्ते में आने वाली हर चीज को खत्म करने के लिए तैयार थे। इस बार शुरुआत से ही हमें एक नया बदलाव देखने को मिला नए इंट्रो के जरिए, जिसमें हमें वॉल में एक होल दिखाया गया और आइस साउथ में फैल रही है। विंटरफेल से सीधा किंग्स लैंडिंग वाला हिस्सा भी बेहतरीन था और उसके बाद आयरन थ्रोन, जिससे हमें शुरू में ही समझ आ जाता है दैट समथिंग एपिक इज कमिंग। पहले एपिसोड का नाम रखा गया है विंटरफेल और ये शुरू होता है विंटरफेल के एक टाउन में, जहां एक बच्चा भीड़ में से भाग रहा है और हम देखते हैं कि अनसलिड की आर्मी विंटरफेल पहुंच रही है। बीच में उनके साथ अपने अपने घोड़े पर सवार हैं डेनेरिस और जॉन स्नो। उस भीड़ में हम आर्या को भी खड़ा हुआ देखते हैं। वो जॉन, हाउंड और गैंड्री को उनके साथ देखती है। हम इस सीन को देखकर मैस्मराइज्ड हो ही रहे होते हैं कि तभी वहां हम ड्रैगन्स को उड़ते हुए देखते हैं और सब कुछ ओवरशैडो हो जाता है। जॉन बहुत समय के बाद ब्रैन को देखता है और उसे ये एहसास होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। सैंसा और डेनेरिस की पहली मुलाकात होती है और ये जॉन स्नो के लिए एक चिंता बन जाती है, क्योंकि सैंसा डेनेरिस को बिल्कुल पसंद नहीं करती। ब्रैन कहता है कि हमारे पास इन सब चीजों का वक्त नहीं है, क्योंकि द आर्मी ऑफ डेड हमारी तरफ तेजी से बढ़ रही है और याद रहे कि उनके पास एक ड्रैगन भी है। अगले सीन में हम नॉर्थ के लोगों को एक साथ देखते हैं, जहां डेनेरिस भी मौजूद है। वहां लिटिल नेड उम्बर से पूछा जाता है कि उसके आदमी कहां रह गए, जिसपे वो जवाब देता है कि उसे और घोड़े और वैगन्स चाहिए। नेड ने सीजन 7 में अपने पिता के स्टार्क्स को और जॉन स्नो को धोखा देने के बाद स्टार्क्स के अधीन आना एक्सेप्ट किया था। उसके पिता ने रैमजी के साथ मिलकर द बैटल ऑफ बास्टर्ड्स में जॉन स्नो के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। अब उसका हाउस वापस ऑनरेबल जगह पर आ चुका है। लियाना मोमेंट डैनी के सामने घुटने टेकने को लेकर जॉन स्नो से सवाल करती है। वो उसके सवाल का जवाब डिप्लोमेटिक तरीके से देते हुए कहता है, मेरे पास चॉइस थी कि या तो मैं अपना ताज बचाऊं या नॉर्थ की सुरक्षा करूं, और मैंने नॉर्थ को चुना। इसके बाद उसके लोग बड़बड़ाने लगते हैं, जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। टीरियन उसके लिए खड़ा होता है और कहता है कि इसके साहस का शुक्रिया अदा करो। हम अपने साथ ऐसी ग्रेटेस्ट आर्मी लाए हैं जो दुनिया ने कभी देखी नहीं होगी। अब यहाँ ये बात भी सच है कि जब टीरियन ने ये कहा था कि लैनिस्टर आर्मी मदद के लिए नॉर्थ आ रही है, तो सब अपसेट हो गए थे, और हो भी क्यों ना उनकी हरकतों की वजह से। सांसा ये जानना चाहती है कि इतनी बड़ी आर्मी और 2 ड्रैगन्स का पेट वो कैसे भरेंगे। वो खिसिया कर पूछती है कि ड्रैगन्स क्या खाते हैं, जिसपे डेनेरिस जवाब देती है कि जो भी वो चाहें। विंटरफेल में बहुत सारा ड्रैगन ग्लास आ चुका है, जिससे व्हाइट वॉकर्स को मारने के लिए काफी हथियार बनाए जा सकते हैं। और फिर हम सैंसा और टीरियन की मुलाकात देखते हैं। वो जॉफरी की शादी वाले दिन की बातें करते हैं और सैंसा कहती है कि उसमें भी कुछ खास पल थे। टीरियन एक लाजवाब बात कहता है कि बहुत से लोगों ने तुम्हें कम समझा, जिसमें से ज्यादातर लोग अब मर चुके हैं। सैंसा को अभी भी सर्सी पर कोई भरोसा नहीं है, पर टीरियन को है। वो हैरानी से कहती है कि मुझे लगता था कि तुम दुनिया के सबसे चालाक आदमी हो। सैंसा का अंदाजा यहाँ एकदम सही है। इस दौरान ब्रैन सबको अजीब तरह से देखता रहता है। हम वियर्ड वुड ट्री के पास जॉन स्नो को देखते हैं और आखिरकार जॉन और आर्या फिर से एक दूसरे से मिलकर गले लगते हैं। वो एक दूसरे को अपनी तलवारें दिखाते हैं। आर्या उसे बताती है कि जितने लोगों से वो अब तक मिली है, उनमें सैंसा सबसे स्मार्ट है। जॉन कहता है, मैं अपने परिवार को बचा रहा हूँ। आर्या जवाब देती है कि सैंसा भी यही कर रही है।
अब हम पहुंचते हैं किंग्स लैंडिंग कायबर्न और क्वीन सर्सी के साथ। कायबर्न उसे बुरी खबर देता है कि द डेड्स दीवार तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं और सर्सी इस बात से खुश होती है। कुछ देर में वहां द गोल्डन कंपनी पहुंच जाती है। हम यूरोन और यारा का एक सीन देखते हैं। यारा उसके कब्जे में है। गोल्डन कंपनी का कैप्टन स्ट्रिकलैंड सर्सी को ग्रीट करता है। उसके जाने के बाद यूरोन उसके साथ फिजिकली इंटीमेट होने की कोशिश करता है। सर्सी कहती है अगर तुम्हें वैश्या चाहिए तो खरीद लो, पर अगर एक रानी चाहिए तो उसके काबिल बनो। हालांकि बाद में यूरोन की कोशिश सफल हो जाती है। इन दोनों के बीच एक अजीब सी केमिस्ट्री देखने को मिलती है, पर दोनों ही भरोसे के लायक नहीं हैं। कायबर्न ब्रॉन के पास पहुंचता है और बताता है कि सर्सी उसे अपने भाइयों को मारने के लिए पैसा देना चाहती है अगर उसके भाई नाइट किंग के साथ लड़ाई में बच जाते हैं तो। यहाँ खास बात यह है कि वो उसके पास वही हथियार भिजवाती है जिससे टीरियन ने टाइविन लनिस्टर की हत्या की थी। रात में थियोन यारा को छुड़ाता है। वो कॉन्फिडेंट नजर आता है और उसकी अपनी बहन की तरफ पूरी लॉयल्टी है। जॉन और डैनी के बीच बहुत ही खूबसूरत सीन्स फिल्माए गए हैं। यहाँ हम जॉन को पहली बार एक ड्रैगन की सवारी करते हुए देखते हैं। वो ये पहली बार में काफी अच्छे से कर पाया और इसका रीजन हम जानते ही हैं, क्योंकि वो एक टारगेरियन है। यहाँ एक अजीब बात यह है कि डैनी इस चीज से बिल्कुल हैरान नजर नहीं आती। बाद में दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इधर आर्या गैंड्री के पास एक स्पेशल रिक्वेस्ट लेकर जाती है। उसे अपने लिए एक खास हथियार चाहिए। उसके दिमाग में जरूर कुछ खुराफात चल रही है। सैंसा जॉन से उसकी गद्दी त्यागने को लेकर बहस करती है। लगता है कि वो उसके किसी भी रीजन को समझना नहीं चाहती, उसके ये बताने के बावजूद कि उन्हें इतने लोगों की आर्मी की कितनी ज्यादा जरूरत है। डेनेरिस सैमुएल टार्ली को जोरा के ग्रे स्केल ठीक करने के लिए थैंक्स कहने जाती है, पर हम भूल चुके होते हैं कि उसने सैम के पिता और भाई के साथ क्या किया था। सैम भी इस बात से अनजान था। वो उसे दोनों के बारे में जानकारी देती है। उसे सैम के दर्द के लिए सिंपैथी है। सैम को देखकर यहाँ हमारा भी दिल टूट जाता है। भले ही उसके पिता जैसे भी रहे हों, पर सैम यहाँ उसे माफी देता हुआ नजर नहीं आता। ब्रैन सैम को कहता है कि जॉन को उसके असली परिवार का सच बताओ। सैम कहता है कि तुम उसके भाई हो, पर ब्रैन इस बात से इनकार करके इस बात की जिम्मेदारी सैम पे डाल देता है। विंटरफेल के तहखाने में सैम जॉन से मिलता है और उसे बताता है कि डेनेरिस ने उसके पिता और भाई को मार दिया। जॉन कहता है कि हमें ये लड़ाई खत्म करनी होगी। सैम उसे बताता है कि तुम 7 किंगडम के किंग बन सकते हो, क्योंकि तुम लियाना स्टार्क और रेगार टारगेरियन के बेटे हो। तुम आयरन थ्रोन के सच्चे वारिस हो। तुम असली किंग हो। सैम जानना चाहता है कि जैसे उसने नॉर्थ की भलाई के लिए अपना सिंहासन छोड़ दिया, क्या डेनेरिस भी ऐसा ही कर पाएगी। एंड से थोड़ा पहले हम देखते हैं कि बेरिक और टॉमंड वापस आ चुके हैं। वो विसेरियन और नाइट किंग की वॉल में की गई तबाही से बच गए थे। वो कुछ नाइट्स वॉच के लोगों से मिलते हैं, जो एक लाइट मोमेंट होता है। लेकिन उसके ठीक बाद हम एक बच्चे को दीवार पर टंगा हुआ देखते हैं। वो नेड उम्बर है, जो कटे हाथों से बने व्हाइट वॉकर्स के सिंबल के बिल्कुल बीच में है। वो उन्हीं की तरह बन चुका है और उन लोगों को देखकर चिल्लाता है। बेरिक उसे अपनी जलती हुई तलवार से जला देता है और हम उस बच्चे और सिंबल को जलता हुआ देखते हैं। ये सिंबल हमें इससे पहले भी कई बार देखने को मिला है, जैसे सीजन 3 के एपिसोड 3 द वॉक ऑफ पनिशमेंट में, सीजन 6 के एपिसोड 5 द डोर में और सीजन 7 के एपिसोड 4 द स्पॉइल्स ऑफ वॉर में। इसका असली मतलब क्या है ये कहना बहुत ही मुश्किल है, पर इसे बनाने वाले डेविड बेनियॉफ और डीबी वाइस ने एक बार कहा था कि व्हाइट वॉकर्स के पैटर्न छोड़ने का मतलब ये है कि वो दर्शकों के शुरू के माइंडसेट के मुकाबले बहुत ही ज्यादा समझदार हैं। ये इस एपिसोड का सबसे बेस्ट सीन था। आखिर में हम देखते हैं कि जेमी लैनिस्टर विंटरफेल पहुंच चुका है और ब्रैन उसका इंतजार कर रहा है, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अगला एपिसोड वाकई एपिक होने वाला है। एंड में आप सोच सकते हैं कि अम्बर की डेथ का क्या मतलब है, तो इसका जवाब भी इंट्रो में ही है, जिसमें लास्ट अर्थ आइस में बदल जाता है। ये व्हाइट वॉकर्स के विंटरफेल के रास्ते का पहला पड़ाव है, इसलिए अम्बर की मौत का मतलब है कि वो और भी ज्यादा करीब आ चुके हैं। तो दोस्तों, ये था गेम ऑफ थ्रोन सीजन 8 का पहला एपिसोड हिंदी में। आई होप आपको अब ये एपिसोड ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आ गया होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए। अगर आपके कुछ सवाल या ओपिनियंस है तो उन्हें कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए।
इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।